हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम कर रहे हैं 8th स्टैंडर्ड का लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2। 5.2 में एक नई फॉर्मूला आने वाली है। इसके पहले हमने 5.1 ख़त्म कर लिया। बहुत ही इजी एक्सरसाइज, एक छोटी छोटी चीज़ बताई है मैंने, उसको तुम देखोगे तो तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज भी क्लियर हो जाएगी। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तुम्हारी 5.2 प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट करने के पहले हमें ये फॉर्मूला जानने की ज़रूरत है। मेरा नाम विवेक एंड जस्ट स्टार्ट कंटिन्यू। तो तुम्हारी 5.2 प्रैक्टिस सेट में सबसे पहला तुम्हारी फॉर्मूला आने वाली है, जो पूरी ये फॉर्मूला पूरी बेस्ड है 5.2 पे, और वो फॉर्मूला है a प्लस बी द होल क्यूब। a प्लस बी द होल क्यूब मतलब a हमारा कोई कुछ भी है, b हमारा कुछ भी है, वो हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा नियम, हम ये फॉर्मूला पहले डिराइव करेंगे कि ये फॉर्मूला आए कहाँ से। चलो, हमने लिखा पहला a प्लस बी द होल क्यूब। ठीक है, क्या ये a प्लस बी द होल क्यूब को हम लिख सकते हैं क्या? a प्लस बी तीन बार मल्टीप्लीकेशन लिख सकते हैं। देखो, अगर तुम्हारे पास लिखा होता था a क्यूब तो तुम लिखते हो ना a इंटू ए तीन बार। a क्यूब मतलब अंदर जो लिखा है उसका क्यूब, मतलब ये तुम तीन बार लिख सकते हो। ये अंदर जो लिखा है उसका क्यूब मतलब इसको तुम तीन बार लिख सकते हो। प्रीवियस स्टैंडर्ड में तुमने कुछ फॉर्मूलाज देखी थी, हम उसका भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, अभी कैसे, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये एक a प्लस बी को ऐसे ही रखो और ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को लिखो a प्लस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर अगर a प्लस बी और a प्लस बी को दो बार लिखना था तो स्टार्टिंग में तीन बार क्यों लिखा? अरे सिंप्लिसिटी के लिए, तुमको समझाने के लिए, बिकॉज तुम 8th के छोटे छोटे बच्चे हो। तो a प्लस बी को एक बार लिखा, इधर पे तीन बार लिखा था, दोनों को कंबाइन करके फिर से दो बार लिखा। देखो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा? a प्लस बी द होल स्क्वायर। देखा था ना, a इंटू ए क्या होता है? a स्क्वायर, a इंटू ए पूरा a का स्क्वायर आ गया। ये पूरा a प्लस बी पूरा था, क्या हो गया? स्क्वायर। ठीक है, अब तुमने a प्लस बी द होल स्क्वायर की फॉर्मूला तुमने 7th में पढ़ी थी, क्या थी वो? तो मैं यहाँ पे लिख लूँ a प्लस बी, और इसकी जगह मैं फॉर्मूला पुट करने वाला हूँ कौन से वाले? देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बताओ किसको इसको नहीं आती है ये फॉर्मूला? तुमने बचपन में पढ़ी रहेगी 7th में। a प्लस बी द होल स्क्वायर तुम लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमने लिख दी। अब बात आती है यहाँ पे, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, अब ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? यहाँ का एक उठाओ और पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लो। तो a लिया और पूरा दूसरा ब्रैकेट लिख दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर अगेन यहाँ से प्लस बी लिया, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन सबको आता रहेगा आई गेस। अगेन दूसरा ब्रैकेट लिखा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लिख दिया। अब क्या करो? ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन करो। a इंटू ए स्क्वायर कितना होगा? a क्यूब। बताते जाता हूँ मैं, छोटी छोटी चीज़ें बताते जाता हूँ। तुमने बचपन में पढ़ा रहेगा ऐसा, a इंटू ए स्क्वायर लिखा है तो ये a के ऊपर 1 होता है। इंडाइसिस में पढ़ा रहेगा 7th में। तो ये a और a अगर सेम रहेगा तो हम ऊपर की इंडाइसिस को प्लस कर देते हैं। a रेज टू 1 प्लस 2 कितना आएगा? a रेज टू 3। तुमने ऐसा क्या रहेगा? a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल्स टू a रेज टू m प्लस n। ये हमने फॉर्मूला इंडाइसिस की लगा दी, जो तुम्हें 7th में पढ़ा रहेगा। जिसको नहीं आता है 7th की बुक कर लो, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया तो समझ गया रहेगा। वैसे भी a इंटू ए स्क्वायर कितना होता है? a क्यूब। फिर आते हैं बारी a इंटू 2ab प्लस a इंटू 2ab, ये भी करके दिखाता हूँ। देखो, a इंटू 2ab करना है तो हम क्या करेंगे? सबको, ये 1a है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। तो 2 इंटू 1 कितना होता है? 2। a और a देखो सेम है, a इंटू ए कितना होगा? a स्क्वायर, और ये बचा b। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 2a स्क्वायर b, 2a स्क्वायर b। अगेन a इंटू बी स्क्वायर बचा। देखो कैसे करना होता है, पहला a को a स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन करो, फिर a को इससे करो, फिर a को इससे करो। ठीक है, गंदा हो गया थोड़ा, बस समझाने के लिए कर रहा था, थोड़ा सा गंदा हो गया। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वाले से करो, फिर a को अगेन सेकंड वाले से करो, फिर अगेन a को थर्ड वाले से करो मल्टीप्लाई। अब लास्ट बचा a इंटू बी स्क्वायर कितना? ये आसान है, a b स्क्वायर। अगेन सेम ये प्लस b इंटू ए स्क्वायर, b a स्क्वायर प्लस b इंटू 2ab। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 1 2, a अकेलौता a एंड b इंटू b स्क्वायर प्लस b इंटू बी स्क्वायर कितना होगा? b क्यूब। अब आ गई बात। अब देखो कुछ लाइक टर्म्स है क्या?
ए क्यूब एज इट इज लिखा बिकॉज मुझे क्यूब में कुछ भी और दिखना रही है, बी क्यूब है बट वो लाइक नहीं है। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बी और ये है ए स्क्वायर बी, राइट, ये है 2 बार, ये है 1 बार, सो 2a स्क्वायर बी प्लस 1a स्क्वायर बी, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो 2 + 1 कितना होगा 3, तो हम लिख सकते हैं 3a स्क्वायर बी। और यहाँ पे देखो ये है ए बी स्क्वायर और ये भी है ए बी स्क्वायर, ये है 1 बार, ये है 2 बार, सो 1 + 2 कितना हुआ 3, सो प्लस 3ab स्क्वायर। याद है ना, हम सिर्फ लाइक टर्म्स को प्लस कर सकते हैं, मतलब x + x हम कर सकते हैं, क्या होगा 2x, x + y हम प्लस नहीं कर सकते मेरे प्यारे बच्चों। तो आया तुम्हारा 3ab स्क्वायर एंड लास्ट में बचा सी बी क्यूब, ये लो तुम्हारा बी क्यूब, और ये रहा तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर बी क्यूब। तो ये तो तुम्हारा फॉर्मूला का डेरिवेशन, इस फॉर्मूला से हमने डिराइव तो कर लिया। अभी इसी फॉर्मूला को हम यूज करते 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 सारे सम्स को सॉल्व करेंगे। अब मैं थोड़ा इरेज करता हूं ये रहा मेरा डस्टर। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज किससे किससे देखी, मैं को सच बता रहा हूँ, अगर देख ही रही तो वेल एंड गुड। फॉर्मूला है तुम्हारी ऊपर, मैंने लिख के रखी है, इसको हम इरेज करते हैं, स्टार्ट करते हैं तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है बट पता नहीं ये चैप्टर को लेके या इसकी आगे वाला भी चैप्टर लेके बच्चों को हमेशा थोड़ी सी तकलीफ रहती है, थोड़ी सी। फर्स्ट क्वेश्चन k+4 द होल क्यूब, आ जाओ k+4 द होल क्यूब। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले ये सोचो कि क्या हम ये फॉर्मूला, क्या हम इस चीज़ को इस तरीके से ब्रैकेट्स एक्सपांशन कर सकते हैं, क्या लिखा है ना एक्सपांशन फॉर्मूला, क्या हम इसको इस तरीके से एक्सपांशन कर सकते हैं क्या? देखो पहला, क्या ये k+4 का पूरा क्यूब है? यस, a + b द होल क्यूब। अब बात आती है कि a की जगह पे आया है k, b की जगह पे आया है 4, दैट्स इट। a की जगह पे k, b की जगह पे 4। अब पुट करते जाओ वैसे ही वैसे। सबसे पहला क्या था? a क्यूब, a की जगह पे है k मतलब k क्यूब, बस प्लस आगे, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है a का स्क्वायर, a की जगह पे है k और ये है k का स्क्वायर। ध्यान दो मैंने लिखा है k ब्रैकेट में, जब भी तुम्हें स्क्वायर दिखेगा उसको ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। आगे लिखा है b, b को ब्रैकेट में डाल दो, b की जगह पे 4, 4 डाल दो। आगे आगे क्या है? प्लस, फिर क्या है 3, फिर क्या है a को ब्रैकेट में डाल दो, a क्या है तुम्हारा k, आगे b 4, b क्या है तुम्हारा 4 और b का स्क्वायर है मतलब 4 का स्क्वायर, प्लस b की जगह पे है 4 और उसका है क्यूब मतलब 4 का क्यूब। आसान, अब सॉल्व करो फाइनली, k क्यूब का k क्यूब ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, जब भी तुम्हें स्क्वायर दिखेगा एंड यहाँ पर भी सेम, जब भी तुम्हें स्क्वायर दिखेगा, देखो यहाँ पर फॉर्मूला में एक ए स्क्वायर यहाँ पर है, एक बी स्क्वायर यहाँ पर है, तो जब तुम इस चीज़ को सॉल्व करोगे, ध्यान देना रिपीट कर रहा हूँ, जब तुम इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो सबसे पहला स्क्वायर करना, क्या करना? सबसे पहला स्क्वायर करना, अदरवाइज तुम्हारा आंसर गलत आएगा। तो पहला स्क्वायर करो, 3 इंटू ये क्या है k स्क्वायर ही रहेगा, चलो ऐसे ही लिखो 3k स्क्वायर, चलो ऐसे ही लिखो, चलो ठीक है, k स्क्वायर इंटू 4 ऐसा आएगा, बराबर बराबर, ओके। प्लस अब देखो यहाँ पे 3 इंटू k इंटू, पहले इसको स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 4 का क्यूब अगर सबको याद है, मुझे पता है सबको याद है बट करो, 4 का क्यूब मतलब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4 ऐसा होता है, 4 क्यूब मतलब क्या होता है 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 इंटू 4 करो, 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, 5 6 64 आया। अब आखिर में इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, k क्यूब, अब नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 प्लस 12 k स्क्वायर, यहाँ पे 16 3 जा, सबको आता है, करके देखो मिस्टेक्स मत करो, 16 3 जा 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 4, 48 और एक बचा k प्लस 64। कितना आसान सम है, बोलो हार्ड है? नहीं बोलो हार्ड है, नहीं यार बोलो हार्ड है, इतना ईजी सम है। अभी आखिर है सेकेंड, 7x + 8y, 7x + 8y का पूरा क्यूब, क्या आंसर आएगा? ठीक है, अगर मैं तुम्हें फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, यह है a + b द होल क्यूब, ऐसे ही है ना, ठीक है। a की जगह पे क्या है? पूरा 7x बराबर, b की जगह पे क्या है? पूरा 8y,
डाल दो जैसा लिखा है, डाल दो उसके अंदर। क्या आएगा? सबसे पहला a का क्यूब, a की जगह पे है 7x, तो 7x लिखा a की जगह पे, और उसका क्यूब मतलब पूरा ऐसा होल क्यूब डालो, पूरा ऐसा होल क्यूब डालो। फिर प्लस है, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है a स्क्वायर, a की जगह पे है 7x, लिखा 7x, वो है स्क्वायर में तो डाल दो स्क्वायर में। आगे लिखा है b की जगह पे है 8y, डाल दो 8y, इजी। अरे ऐसे पुट करना है यार, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। प्लस अगेन आगे लिखा है 3, फिर लिखा है a की जगह पे है 7x, फिर आगे लिखा है b की जगह पे 8y, बस उसका स्क्वायर में है मतलब 8y का होल स्क्वायर। फिर प्लस b का क्यूब, b क्या है 8y द होल क्यूब। हो गया। अब क्या करना है? सॉल्व ही करना है, ठीक है। 7x द होल क्यूब कैसा आता है? 7x द होल क्यूब मतलब क्या होता है? ऐसा होता है, इधर देखो 7x इंटू 7x इंटू 7x। हम क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नंबर 7 7 ज़ा 49, 49 इंटू 7, 49 इंटू 7, 7 9 ज़ा 63, 7 4 ज़ा 28, 29 30, 34, 343, 343। x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स 3 बार मतलब x क्यूब। तो मतलब जिसको 7 का, मुझे पता है रे बच्चों को, तुमको सबको कम से कम 18 19 20 25 तक के क्यूब सबको याद है, ठीक है। बट मैं उनके लिए भी करा रहा हूँ जिनको याद नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उनका भी मैथ्स अच्छा हो जाए। 343 एक्स क्यूब, यह है तुम्हारा 343 एक्स क्यूब। अब आया ये बारी, देखो अभी ध्यान से फिर से अगेन सबसे पहला यहाँ पे स्क्वायर करना। ये है 3 इंटू 7x का स्क्वायर, ऐसा होता है 7x इंटू 7x, क्या होगा 7 7 ज़ा 49, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 49 एक्स स्क्वायर। यह है तुम्हारा 49 एक्स स्क्वायर और आगे लिखा है 8y बराबर। प्लस ये 3 एज इट इज़, फिर ये 7x एज इट इज़, अभी 8y द होल स्क्वायर। अब समझ गया रहेगा 8 8 द 64, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर बराबर। प्लस 8y द होल क्यूब मतलब ये ऐसा है 8y इंटू 8y इंटू 8y। अब करो मल्टीप्लिकेशन, 8 8 द 64, 64 इंटू 8, 64 इंटू 8, 8 4 ज़ा 32, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 49 50 51, 512, ठीक है। 5 1 2 वाई 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 3 बार वाई क्यूब, मल्टीप्लिकेशन है तो क्या आया 5 1 2 वाई क्यूब। अब आखिरी मल्टीप्लिकेशन, ये एज इट इज़ आया इधर पे 343 एक्स क्यूब सेम। प्लस अब इसको मल्टीप्लिकेशन करो, 3 इंटू 49 इंटू 8, नंबर्स को नंबर्स के साथ तो करो बोला 49 इंटू 8 इंटू 3, 8 3 से कितना होता है 24, 8 3 से कितना होता है 24, 24 इंटू 49 करो, 49 इंटू 24 बराबर। 9 4 ज़ा 36, 4 4 ज़ा 16, 17 18 19, कैरी 1, 9 2 ज़ा 18, 4 2 ज़ा 8 9, 6 8 9, 8 प्लस 16 17, कैरी 1, 9 10 11, 1176 आया 1176। और यहाँ पे तुम्हारा एक्स स्क्वायर और वाई बचा है तो एक्स स्क्वायर और वाई एज लिख दो, बिकॉज उसमें अलग अलग वेरिएबल्स है तो उसको वो इंडाइसिस विंडाइसिस वो बढ़ता नहीं है, ठीक है। अगेन यहाँ पे प्लस 3 इंटू 7x इंटू 64, 7 3 ज़ा 21, 21 इंटू 64 करके देखो, यहाँ पे करो 64 इंटू 21, 4 1 ज़ा 4, 6 1 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, क्या बचा 4, 6 प्लस 8 12 13 14 4, कैरी 1 3 1 1 3 4 4, 1 3 4 4 आया और यहाँ पे बचा x और वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 5 1 2 वाई क्यूब। लो बात हो गया आंसर, ठीक है, हो गया। ओके अब कर रहे हैं हम, थोड़ा सा इसको इरेज करो बिकॉज हमको ज़रूरत पड़ेगा जगह की कमतरता। अब कर रहे हैं थर्ड सम, लिखा है 7 प्लस एम द होल क्यूब, 7 प्लस एम द होल क्यूब। अरे कोई डरने की जरूरत नहीं, उन्होंने सिर्फ नंबर ही चेंज किया है ना, उन्होंने क्या किया है सिर्फ नंबर ही चेंज किया है ना। तुम देखो मुझे बताओ, ये एडिशन है, एडिशन एक प्रॉपर्टी होती है पता है ना, मुझे बताओ 2 प्लस 3 कितना होगा 5, 3 प्लस 2 भी कितना होगा 5। मतलब एडिशन में अगर 7 प्लस एम लिखा है तो हम उसको 7 प्लस एम लिख सकते हैं, किसमें एडिशन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो करो इसको उल्टा करके लिख दो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको हमने क्या लिख दिया m प्लस 7 द होल क्यूब। अच्छा एक चीज़
अगर तुमने उल्टा करके नहीं लिखा और डायरेक्टली स्टार्ट किया सम, फिर भी तुम्हारा आंसर राइट है, फिर भी आंसर तुम्हारा राइट आएगा। हमने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, 7 + m लिखा था, हमने क्या कर दिया, m + 7 शफल कर दिया अंदर ही अंदर, और क्यूब एज इट इज। ठीक है, अब डाल दो। ये है हमारा a की जगह पे m, b की जगह पे 7। कितना आसान है बताओ। सबसे पहले क्या था, a क्यूब मतलब m क्यूब प्लस 3a² मतलब m² इंटू b क्या है तुम्हारा 7। अब तक तो क्लियर हो गया ना फॉर्मूला कैसे पुट करते हैं। प्लस क्या लिखा है 3 के बाद a लिखा है, a की जगह पे क्या है m, ब्रैकेट में डालो। फिर उसके बाद क्या है b का स्क्वायर मतलब 7 का, b की जगह पे क्या है 7 तो 7 का स्क्वायर प्लस b क्यूब, b क्या है 7 तो 7 क्यूब हो गया। m क्यूब प्लस ये क्या आएगा 7 3 जा 21 और ये m² है ना, वेरिएबल है उसको क्या स्क्वायर करोगे 21 तो क्या आएगा 21 m²। यह आएगा देखो अभी यहाँ पे पहला 7 का स्क्वायर करो, 7 स्क्वायर कितना होता है 7 7 दा 49, 7 का स्क्वायर कितना 49 एंड 49 और ये इंटू 3 ये इंटू 3 करो, 9 3 जा 27, 4 3 जा 12, 13 14 147 तो 147 m प्लस 7 का क्यूब, सबको याद रहेगा ना 7 का क्यूब, 7 7 से 49 एंड 49 इंटू एक 7, 9 7 दा 63, 7 4 दा 28, 29 30 343। अभी तक याद रहेगा ना तुमको 343। थर्ड सम कितना आसान, कितना 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 आसान रे, कितना आसान, कितना आसान, इससे आसान और कौन से सम हो सकते हैं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो एकदम अजीब है रे, 52 द होल क्यूब। एक काम करो 52 इंटू 52 इंटू 52 कर दो, तुम्हारा जो आंसर आएगा वही सेम आएगा। हाँ लेकिन नहीं, तुमको क्वेश्चन में बोला जाएगा ना इसको शो करो यूजिंग आइडेंटिटी। 8th के बच्चे हो ना, तुमको पूछा जाएगा कि इसको शो करो यूजिंग आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी यूज कैसे करें, आइडेंटिटी यूज कैसे करें, क्यूब तो दिख रहा है बट अंदर है दो चीजें प्लस में a प्लस b, तो क्या 52 को अब लिख सकते हैं क्या 50 + 2, क्या 52 को लिख सकते हैं ना, देखो यहाँ पे 52 को लिख सकते हैं ना, 50 + 2 लिख सकते हैं। अब इसका होल क्यूब था तो इसको भी होल क्यूब कर दिया, इसका होल क्यूब था तो इसको भी होल क्यूब कर दिया और हो गया हमारा आंसर आगे। अब देखो ये क्या है a + b द होल क्यूब, खत्म। a की जगह पे क्या है 50, b की जगह पे क्या है 2, डाल दो। पहला क्या है 50 का क्यूब प्लस 3a², a की जगह 50 का स्क्वायर, अरे बाप रे। b है तुम्हारा 2 प्लस 3 a की जगह पे 50, फिर उसके बाद b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, b की जगह पे 2 मतलब 2 का क्यूब। अरे बड़े बड़े आंसर सारे। 50 का क्यूब कैसे करोगे 50 इंटू 50 इंटू 50, अरे रे 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 अरे रे 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 रे। तो एक काम करो, सबसे पहला कुछ मत करो, 0 0 0 हटाओ, 5 इंटू 5 करो, 5 5 जा 25, 25 5 जा कितना होता है 125 बराबर। कितने जीरो है 1 2 3 1 2 3 डंग डंग, समझ रहा है। अभी देखो 50 इंटू 50 करोगे तो कितना आंसर आने वाला है 5 5 जा 25 और 2 जीरोस लग गए बराबर ना, तो 2 जीरोस अलग होते हैं। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो 50 इंटू 50 में एक तरीका बता रहा हूँ मैं तुम्हें शो करने के लिए। इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10, 50 को भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10, इसको भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10, ये 10 10 10 साइड में कर दो, 5 इंटू 5 इंटू 5, 10 का क्यूब 10 10 10 क्या हो गया 10 का क्यूब, 5 5 25, 25 5 125, 125 10 क्यूब मतलब कितना होता है 3 0, 1 2 3 ये ले आ गए 125 00, मतलब इतना करने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारा आएगा 125 1 2 3 प्लस आगे पहला स्क्वायर करना, 50 का स्क्वायर कितना होता है 50 का स्क्वायर मतलब 50 इंटू 50, क्या करो सिंपल 5 5 25 और 2 जीरो डाल दो, बस खत्म 2500। इसका आंसर कितना आएगा 2500 और ये बचा है 3 और ये बचा है 6, ये ऐसा आएगा ना 3 इंटू 2500 इंटू 2 ऐसा आएगा ना, करके देखते चलो। प्लस ये 3 इंटू 50 इंटू 4 प्लस 2 का क्यूब 8 है, ये 2 का क्यूब मैं नहीं कर रहा हूँ, 2 का क्यूब सबको आता है, ठीक है ओके। अब लिखो इधर पे है 12500 प्लस, अब इसको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा।
12500 इंटू 3 2 जा 6, मतलब ऐसा 2500 इंटू 6। अब इसको भी करने का तरीका, 2 0 को हटा दो तो 25 इंटू 6 इंटू 100। अरे 2500 है ना, अरे यार तुम है ना 2500 है ना, उसको तुम लिख सकते हो ना 25 इंटू 100 हटा दो साइड में, 2 0 तो है उसमें, क्या है 2 0 डाल देने के बाद में 25 से कितना होता है 25 6 150 इंटू 100 मतलब 2 0 लग गए कितना आसान। 150 इसका आंसर कितना है, इसका आंसर कितना है 150 और ये 2 0 लगा दिए 1500 आसान है, कुछ भी नहीं है। सो तुम्हारा है 15 1 2 3 प्लस, अब ये देखो 3 इंटू 50 इंटू 4, अच्छा 4 3 जा 12 12 50 12 इंटू 50 12 इंटू 50, सेम प्रोसेस हम लिख सकते हैं 12 इंटू 5 इंटू 10 12 फायदा 60 और 1 0 खत्म, समझा ना। 12 इंटू 50 50 को लिख सकते हैं 5 इंटू 10 लिख सकते हैं, 12 इंटू 5 कितना होगा 12 फायदा 60 और ये 12 फायदा 60 और 1 0, आज मुझे लगा मैंने गलती कर दी 600, तो इसका आंसर क्या है 600 और आखिरी में लगा 8। अब कुछ नहीं है, बच्चों की तरह सॉल्व करो इसको, मतलब बच्चों की तरह एडिशन करो। मैं इधर करता हूँ 12500, फिर लिखा है 15000 15000, फिर लिखा है 600, तो 600 यहाँ पे लिखना भैया, 600 यहाँ पे लिखना, और बाद में लिखा है 8 यहाँ पे लिखना भैया, ठीक है। ये 8 ये 0 6 + 5 11 क्या रे 1 5 6 7 8 खत्म 2, इसका आंसर है 28108। एकदम हलवा सम, एकदम हलवा सम, आसानी से कर सकते थे, आसानी से, ठीक है। तो इसके बाद हम करने वाले हैं नेक्स्ट सम। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, मैं क्या बता रहा हूँ तुमको, ये 50 इंटू 50 इंटू 50। हाँ ये तब करना जब सामने 0 दिखे, कहाँ पे भी मत कर देना, मतलब 23 इंटू 23, अगर 23 इंटू 23 रहेगा ऐसा रहेगा 23 इंटू 23, तो भैया मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा, इसमें जीरोज़ नहीं है, इसमें जीरोज़ नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलो कि तुम्हें 90 इंटू 90 करो, तुम इसमें कर सकते हो, 2 जीरोज़ है तो 9 इंटू 9 करो, इधर का 1 0 10 इधर का 1 0 10, लिख सकते हो ना इसको ऐसा 9 इंटू 10 9 इंटू 10, 90 को लिख सकते हो 9 इंटू 10, ये 10 और 10 हटा दे साइड में, 9 9 81 और ये 10 इंटू 10 2 जीरोज़ है, 2 0 लगा दो सीधा। इस तरीके से तुम इसका आंसर निकाल सकते हो। अच्छा स्टार्ट करते फिफ्थ सम। फिफ्थ क्वेश्चन है 101 क्यूब 101 का क्यूब, ठीक है, एकदम आसान है, इसको भी हम सिंपल लिख सकते हैं क्या 100 + 1 द होल क्यूब, जैसे ये वाला किया था वैसे इसको क्या किया 100 + 1 100 + 1, ठीक है। डाल दो फॉर्मूला, क्या ये a + b द होल क्यूब, क्या लगाएगा सबसे पहला a का क्यूब, a की जगह पे क्या है 100, b की जगह पे क्या है 1, a की जगह पे 100 तो सबसे पहला आता है a क्यूब मतलब 100 का क्यूब, फिर +3, फिर a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर इंटू b हमारा 1, फिर +3 a इंटू b स्क्वायर, b है तुम्हारा 1 मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और लास्ट में लिखा 1 क्यूब b क्यूब मतलब 1 का क्यूब, काफ़ी आसान 100 क्यूब अब बताओ मेरे को किसको नहीं आ रहा है 100 क्यूब, तुम डायरेक्टली आंसर दे सकते हो, क्या है देखो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं 100 इंटू 100 इंटू 100 1 1 1 1 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हुआ 1, बाद में जीरोस कितने बचे 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 खत्म, जगह मिला क्या 1 2 3 4 5 6 खत्म, प्लस 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 क्या होगा 1 इंटू 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 खत्म। अब 3 भी है 3 इंटू 1 2 3 4 इंटू 1 हटा दो 1 इंटू 1 क्या होता है, प्लस ये है 3 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है। इसको इरेज करना पड़ेगा, बीच में कर दिया मैंने, ठीक है। अब करो मल्टीप्लिकेशन, क्या बचा ये है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 इंटू 1 3 और 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब 10,000 इंटू 3 कितना होता है 30,000, प्लस ये है 100 इंटू 3 इंटू 1 3 इंटू 1 कितना होता है 3 और इंटू 100 3 इंटू 100 300 300 और बाद में बचा 1, ये 1 को भूलना मत, ये 1 को भूलना मत, ये 1 को भूलना मत, बच्चे यहाँ पे भूल जाते। अब प्लस करो, क्या आएगा सबसे पहला
एक के बाद। देखो ऐसा कंफ्यूजन मत करना, जीरो काउंट करो। कितने? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 3, 1 2 3 4, टोटल मिल के 5 है, तो यहाँ पे आएगा 4 zeros ये 1 2 3 4, 4 और 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर 300, तो 300 यहाँ पे लिखना, और फिर 1, फिर 1 एकदम कोने में लिखना। फिर ये 1 आया, ये 0 आया, ये 3 आया, ये 0 आया, ये 3 आया, ये 0, ये 1। सो 1 0 3 0 3 0 1। अरे क्या आंसर है, 1 0 3 0 3 0 1 है, एकदम भयानक आंसर, एकदम भयानक। अब इसके बाद करते हैं हम 6th सम। यार हमारी एक मिस्टेक हो गई है 4th सम में। यहाँ पर है 1 2 5 1 2 3, यहाँ पर हमने लिखा 1 2 5 2 zeros, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 3 0, देखो 1 2 3 zeros है, यहाँ पे 3 0 आएगा, फिर है 1500, तो ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। कितना है? 1 5 0 0 1 5, ये ऐसा होगा। फिर 600 थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 600, और लास्ट में तुम्हारा 8, तो 8 तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो आंसर, ये आंसर थोड़ा गलत आ गया था, तो सॉरी बच्चों, किधर किधर मिस्टेक होगी जीरो में। तो क्या आ गया? 8, ये 0, ये 6, 5 + 5 10, 0 कैरी 1 2 3 4, और यह है 1। मैं वही बोलूँ यार, इतना छोटा आंसर कैसे आ गया? तो 140608 इज योर आंसर। माफ करना बच्चों, थोड़ी मिस्टेक हो गई, काहे की 0 की, तो थोड़ा सा टॉलरेट कर लो। तो ये तुम्हारा आंसर 5th हमारा हो चुका था, एंड 4th तो मैंने रेक्टिफिकेशन कर लिया, बिकॉज मैं सोच रहा था कि 52 का क्यूब इतना छोटा कैसे आया, इतना छोटा आना नहीं चाहिए, अब इतना कैसे आया। तो फिर मैंने किया कि 1 0 हमने कम लिखा था, 1 0 कम लिखा तो एकदम 0 बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद हमारा आंसर मेरे को लगता है प्रॉपर आया है। 52 का क्यूब होता है 140608। और अब करते हैं कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 6th। अच्छा स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 6। बच्चे मन के सच्चे, छोटी सिंप्लीफिकेशन है तो उसको इग्नोर कर दो भैया। x + 1/x द होल क्यूब। अच्छा डरने की ज़रूरत नहीं है, सेम पैटर्न। ये है तुम्हारा a + b द होल क्यूब। a की जगह पे है x, b की जगह पे है 1/x, और कुछ भी नहीं है, डालते जाओ। सबसे पहला a क्यूब, a की जगह पे है x क्यूब प्लस 3 आएगा a² a की जगह पे है x, तो x का स्क्वायर इंटू b की जगह पे है 1/x डाल दो, प्लस आगे क्या है 3, अगेन a की जगह पे है x, डाल दो x, इंटू b का स्क्वायर b की जगह पे है 1/x डाल दो, हाँ बट उसका स्क्वायर है उसका। ये किसने मिटा दिया रे? ये तो गलत बात है, ये गलत बात है। इस गलत बात पे एक चॉकलेट खा लो मम्मी से। प्लस b का क्यूब, b है तुम्हारा 1/x, उसका क्यूब बोल रहे तो क्यूब लिख दिया, ठीक है। अब सबसे पहला ध्यान देना, ये एक अलग पार्ट है, 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 और ये प्लस 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 से अलग अलग किया हुआ है। तो इनके बीच में ये अलग है, इनके बीच में ये देखो, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो, इनके बीच में सबसे पहला इसको सॉल्व करना, बिकॉज ये है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात होने वाली है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, इस पर ज़्यादा फोकस करना, ठीक है, और इस पर भी ज़्यादा फोकस करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर वाला करेंगे। पहला x³ एज इट इज लिख दो, बिकॉज उसका कोई काम ही नहीं है, एज इट इज रहेगा। प्लस ये है 3 × x² × 1/x, ऐसा लिखो, 3 × x² × 1/x, ऐसा लिखो, खुल के लिखो आराम से। फिर प्लस, फिर ये 3 × x × 1/x द होल स्क्वायर। मैंने 10 बार बताया अब तक कि पहला स्क्वायर करना, अब ये 1/x द होल स्क्वायर है, तो 1/x द होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार 1/x × 1/x, ऐसा होता है। या तो तुम इसको ऐसे करो, 1/x द होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, 1 का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर, ऐसे। इसको भी आगे बढ़ाओ, 1 × 1 कितना होगा 1, x × x कितना होगा x²। तो फाइनली तुम्हारा 1/x द होल स्क्वायर का आंसर क्या आ रहा है, 1/x²। या तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1/x द होल स्क्वायर, इसका स्प्लिटिंग कर दो स्क्वायर में, 1² अपॉन x², क्या आएगा 1/x²। किसी भी तरीके से समझो यार, आंसर तुम्हारा 1/x² आ रहा है, ठीक है। तो 3 × x × 1/x² लिखा, प्लस ये है 1/x का क्यूब, मतलब ये क्या आएगा
1 क्यूब लिखने की जरूरत नहीं है, 1 क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है अपॉन एक्स क्यूब। अब ध्यान देना, मैंने बोला था इस पे ध्यान दो, क्या इसमें कुछ कैंसलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये x और ऊपर के 2 x है उसमें से एक x कट जाएगा और एक बचेगा। यहाँ पे देखो ये x है और ये x स्क्वायर है, तो ये ऊपर का एक x कटेगा और इधर से एक x कटेगा और एक बचेगा। अब लिखो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1, 3 इंटू 1 3 और ये x बचा। हाँ ये बचा 3 इंटू कुछ भी नहीं इंटू 1, 3 इंटू 3 क्या होता है 3, बट नीचे डिनोमिनेटर में एक बचा है x, 3 अपॉन एक्स। क्लियर है, देखो ये x डिनोमिनेटर में, तो इसको डिनोमिनेटर में ही लिखना और बाद में बचा 1 अपॉन एक्स क्यूब। दिखने में ये डरावना लगता है बट सम आसान होता है। ठीक है, 7 तो तुम्हारा 2m प्लस 1/5, 2m प्लस 1/5 तो होल क्यूब। अब इसको डायरेक्टली करते, चलो ठीक है, अब डायरेक्टली करो। अब इसको सबसे पहला ना एक काम करो, सबसे पहला पॉज करो एंड खुद से करने की कोशिश करो। देखो मैथ्स तुम्हारा तब प्रॉपर होगा बच्चों 8th के बच्चों, तुम्हारा मैथ्स तब प्रॉपर होगा जब तुम सम खुद से करोगे। मैं सम करते दिखा रहा हूँ, तुम देखते जा रहे हो, तो उससे तुम्हारा मैथ्स उतना इंप्रूव नहीं होगा। जितना इंप्रूव तब होगा जब तुम इन सम्स को खुद से, अपने खुद के हाथों से, अपना खुद का दिमाग लगा के फॉर्मूला को गेस करके प्रॉपरली आंसर निकालोगे। अब मैंने 6 सम्स निकाल दिए, 7 सम तुम्हें आ जाना चाहिए। ठीक है, पॉज करके देख लो, मैं ट्राई करता हूँ, ट्राई नहीं रे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला a क्यूब, तो 2m का होल क्यूब प्लस, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ अभी, तुमको समझना चाहिए, प्लस 3 a का स्क्वायर, a की जगह पे 2m तो 2m का स्क्वायर इंटू b है 1/5 एज इट इज लिख दिया, फिर प्लस, फिर 3 है, फिर है a क्या है हमारा 2m लिख दिया, इंटू b का स्क्वायर मतलब 1/5 मतलब 1/5 का स्क्वायर, फिर उसके बाद है प्लस, फिर उसके बाद b क्यूब, b की जगह पे 1/5 तो 1/5 का होल क्यूब। देखो स्पीड में चले, बस फॉर्मूला को कंसिडर करते चले, एकदम आसान। 2m द होल क्यूब मतलब ये ऐसा है ना, 2m इंटू 2m इंटू 2m, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, m इंटू m इंटू m क्यूब, यह है तुम्हारा 8m क्यूब। इसको पहले स्क्वायर करना, खोल के लिखना, ये आ जाएगा 3, 2m का होल स्क्वायर कितना आएगा 4m स्क्वायर इंटू आगे है 1/5 प्लस 3 इंटू 2m इंटू 1/5 का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है ना, 1/5 का होल स्क्वायर कैसा आएगा, 1/5 का होल स्क्वायर क्या आएगा 1 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर 1/25, बता दिया मैंने पीछे भी। और ये है 1/5 द होल क्यूब मतलब ये कैसा आएगा 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होता है 1, 5 1 5, 5 5 25, 25 5 125, तो यह है तुम्हारा आंसर 1/125। अब कुछ नहीं, अब सबसे पहले कुछ कैंसिलेशन कुछ हो रहा है क्या वो देखो। 8m क्यूब तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा, 8m क्यूब लिख दिया। 5 से कुछ कैंसिलेशन हो रहा नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ऊपर करो नीचे करो। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1, इधर क्या है 1, कुछ भी नहीं है। ऊपर डिनोमिनेटर्स में मल्टीप्लिकेशन करो, 3 4 ज़ा 12, 12 इंटू 1 12, तो बच्चा ऊपर क्या है 12 और एक m स्क्वायर, और नीचे 1 इंटू 1 1 इंटू 5 5 प्लस, इधर देखो कुछ हो रहा है क्या कैंसिलेशन वगैरह, कुछ नहीं हो रहा है। तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6 और एक m बच्चा m अपॉन क्या है 25 और आगे बच्चा प्लस 1/125। ये रहा तुम्हारा 7 सम। और अभी मुझे लगता है कि हमारा एकदम आखिरी सम है। आखिरी सम करने के पहले मैं एक चीज़ बता दूं, मैं इसको इरेज करने वाला हूं तो प्लीज नोट इट डाउन। चलो एक्सरसाइज का लास्ट सम मैं टेक्स्ट बुक लेके आ गया इधर पे, क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा मज़ेदार सम है पर सम में कुछ है नहीं। लिखा है 5x अपॉन y प्लस y अपॉन 5x का होल क्यूब। कुछ नहीं, प्रोसेस सेम, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये है तुम्हारा a प्लस बी द होल क्यूब, a की जगह पे है 5x अपॉन y और b की जगह पे है y अपॉन
5x, कुछ भी नहीं है। a और b के जगह पे जैसे वैल्यूज पुट करते थे वैसे वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, सबसे पहला क्या आएगा, a का क्यूब। a है हमारा 5x बाय वाई, 5x बाय वाई, वो है क्यूब में तो डाल दिया क्यूब में। आगे लिखा है प्लस, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है a का स्क्वायर। a कितना है 5x बाय वाई, 5x बाय वाई, और लिखा होल स्क्वायर बिकॉज ऑफ स्क्वायर में। फिर उसके लिखा b, b की जगह पे है y इंटू 5/x, y इंटू 5x नहीं रहे 5x, b की जगह पे क्या है y अपॉन 5x, b की जगह पे क्या है y अपॉन 5x। आगे लिखा है प्लस साइन, फिर लिखा है 3, फिर a की जगह पे है 5x अपॉन वाई, 5x अपॉन वाई, क्लियर है। और फिर उसके बाद b का स्क्वायर, b की जगह पे है y अपॉन 5x, y अपॉन 5x, बट वो है स्क्वायर में तो स्क्वायर डाल दिया। क्यूब, b की जगह पे y अपॉन 5x तो y अपॉन 5x द होल क्यूब। बस अभी सॉल्व कर दो। 5x अपॉन y द होल क्यूब, मतलब ये ऐसा है 5x अपॉन वाई इंटू 5x अपॉन वाई इंटू 5x अपॉन वाई होल क्यूब। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लीकेशन कर लो, नीचे नीचे मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, x इंटू x इंटू x एक्स क्यूब अपॉन y इंटू y इंटू y वाई क्यूब। आ गया आंसर 125 एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब। प्लस पहले स्क्वायर को सॉल्व करना, पहले स्क्वायर को सॉल्व करना। तो 3 इंटू 5x द होल स्क्वायर होगा 25x स्क्वायर, अभी ये तो क्लियर हो गया, अपॉन y का स्क्वायर y स्क्वायर, और आगे बचा है y अपॉन 5x, प्लस 3 इंटू 5x अपॉन वाई इंटू ये है y अपॉन 5x द होल स्क्वायर, मतलब y का स्क्वायर कितना होगा y स्क्वायर, अपॉन 5x द होल स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर, प्लस ये है तुम्हारा y अपॉन 5x द होल क्यूब। अभी देखो ना यहाँ पे यार, इसका उल्टा तो है y अपॉन 5x, ये क्या है y अपॉन 5x, इसको उल्टा कर दो, क्या आएगा y क्यूब अपॉन 125x। समझ रहा ना, ये है 5x अपॉन y, ये है y अपॉन 5x, ये इसका उल्टा है, तो इस आंसर को उल्टा कर दो। अब यहाँ पे क्या आएगा 125x क्यूब अपॉन वाई क्यूब, प्लस यहाँ पे देखो कैंसिलेशन हो रहा है, यहाँ पे एक x और एक x गया, एक x बचा, यहाँ पे एक y गया और यहाँ पे 2 y थे, एक y गया, एक बचा, अगेन 5 1 जा 5 5 जा, क्या बचा 3 5 जा 15 और एक x, 15x ऊपर बचा और नीचे बचा एक y, बराबर, और कुछ बचा कुछ भी नहीं। प्लस यहाँ पे देखो कुछ कैंसिलेशन हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, बराबर, ओके, एक y गया, एक y यहाँ से गया, एक y बचा, एक x यहाँ से गया, एक x यहाँ से गया, एक x बचा, अगेन 5 1 जा 5 5 जा, क्या बचा, एक मिनट, हाँ 3 ऊपर बचा और ये y बचा, सो 3y अपॉन ये नीचे कुछ बचा 5 और एक x बचा 5x, प्लस y क्यूब अपॉन 125x क्यूब। लो तुम्हारा आंसर यहाँ पे खत्म हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा प्रैक्टिस सेट 5.2 खत्म होता है, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 5.3, उसके बाद 5.4 और चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।